आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्लास 8 का जो आपका एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में होने वाला है, तो जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए गए हैं, तो हम उसे हल कर रहे हैं। तो आज हम देख रहे हैं जैक द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पहला सेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास: 1857, 1957, 1657 और 1757। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, जो है हमारा 1857। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे। क्या बोलता है, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे? चार ऑप्शन है: चतरा के, डाल्टनगंज के, पलामू के और रांची के। तो ये है हमारे कहाँ के, पलामू जिले के। तो जो हो जाएगा हमारा सही आंसर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओरु जाति, ओरु मतय, ओरु देवय मनुष्यान, मानव की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर किसका कथन है? चार ऑप्शन है: नारायण गुरु, ज्योतिराम फुल्ले, बी आर अम्बेडकर, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, पहला ऑप्शन नारायण गुरु का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महान दलित नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा क्या, मुंबई। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अगर राज्यों का नाम दिया हुआ रहेगा तब आपको महाराष्ट्र में करना है। ठीक है, अगर जगह का नाम रहेगा तो आपको कहाँ पर करना है, मुंबई में, जो है सेकंड नंबर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपसे पूछा गया है कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास: स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्प्रिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? चार ऑप्शन है: जॉन के, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्नल और वायरन। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो होता है जेम्स हर्गिन्स। तो ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जो इसके आविष्कारक थे उनका नाम था जेम्स हर्गिव्स। हो सकता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ठीक है, तो इसीलिए आपको जो इनके आविष्कारक है उसका नाम याद रखना है, जो है जेम्स हर्गिन्स, जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है: 1915, 1916, 1917, 1918। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1917। ठीक है, आते अगले क्वेश्चन पे। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा आसन करना चाहिए? पद्मासन, शीर्षासन, झूलासन और पवन मुक्तासन। तो इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका दो को एक साथ। कौन कौन सा? पद्मासन और शीर्षासन, ये दोनों सही आंसर है, क्योंकि ये दोनों आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसका जो सही आंसर है वो पहला और दूसरा दोनों होगा। तो एग्जाम में आपको ये दोनों ऑप्शन साथ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर साथ में नहीं रहेंगे तो आप पहला या दूसरा में से किसी एक को भी टिक कीजिएगा, तभी वो सही होगा। ठीक है, लेकिन सही में दोनों आंसर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर यह पूछा गया है कि मानव संविधान का जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? चार ऑप्शन है: राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या है आपका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो सेकंड नंबर है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानव की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो होना चाहिए आपका कितना, 57% भाग भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो 57% नहीं है। अगर एग्जाम में 57% रहेगा तो आपको 57% के साथ जाना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 57% नहीं है, तो हम उसके साथ जाएंगे जो 57% के आसपास हो या नज़दीक में। तो नज़दीक में कौन है, पहला ऑप्शन जो है 50%, तो हम लोग 50% के जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चार ऑप्शन है: चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। तो देखिए जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो होता है चाइना। ठीक है, और सेकेंड नंबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो होता है हमारा देश, क्या, भारत। ठीक है, अगर पहला पूछेगा तो चीन हो जाएगा, और जो सेकंड पूछेगा तब हमारे क्या हो जाएगा, भारत। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। काला सोना कहा जाता है? काला सोना किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो काला सोना बोला जाता है किसे, कोयला को।
तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला क्या, कोयला। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, पहला नंबर। आगे आते हैं, संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है। तो दंडनीय है ये पूछा गया कितने वर्ष से, तो जो सही आंसर होता है वो होगा आपका 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना अपराध है, दंडनीय है। तो यहाँ पर 14 वर्ष से कम दिया हुआ नहीं है, तो आपको एग्जाम में 14 वर्ष से कम मिलेगा तो आपको 14 वर्ष के साथ जाना है, नहीं तो आप 13 वर्ष के साथ जा सकते हैं, जो हमारे कौन सा ऑप्शन पे है, तीसरे ऑप्शन पर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाल विवाह क्या है, सामाजिक वरदान, सामाजिक अभिशाप, ईश्वर की इच्छा या मानव तस्करी। तो ये होगा आपका सामाजिक अभिशाप है, सेकेंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है। तो मानव में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष है, आपका 18 वर्ष, जो है आपके थर्ड नंबर पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेक इन इंडिया वाक्यांश का क्या अर्थ है, भारत में बना हुआ, चीन में बना हुआ, पाकिस्तान में बना हुआ, नेपाल में बना हुआ। देखिए मेक इन इंडिया मतलब इंडिया का भारत में बना हुआ, तो आपका पहला आंसर होगा सही, पहला ऑप्शन सही होगा, जो है भारत में बना हुआ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पाकिस्तान के राज्यपाल कौन है, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी, झारखंड के राज्यपाल कौन है ये पूछा गया है। चार ऑप्शन है, बन्ना गुप्ता, द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन और रमेश कुमार। तो जो झारखंड के राज्यपाल है वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी। सबसे पहला जब कोरोना वायरस निकला था तो सबसे पहले कहाँ पहचान हुई थी उसकी, ये पूछा गया है। बीजिंग में, शंघाई में, वुहान में, इस्लामाबाद। तो सबसे पहले ये आया था आपका वुहान में, जो है थर्ड नंबर, और ये जो वुहान है वो चाइना में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपको क्या, 11 जुलाई को। तो सही आंसर होगा पहला नंबर 11 जुलाई। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मानव कैसा प्राणी है। तो जो मानव है वो आपका सामाजिक प्राणी होता है। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, थैंक यू।